गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता देवैः सदा वन्दिता। गौरापुत्र विघ्न विनाशक श्री गणेश जी और वाणी की देवी माता सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए अपने सभी परिजनों, परिचितों और पूर्वजनों के सुख, स्वास्थ्य, संपदा और सौभाग्य की कामना करता हूं। आज भैया जी उवाच में आपको केवल मेरा चित्र दिखाई दे रहा है और उसके पीछे कुछ कारण विशेष है, वो आपको अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये मनुष्य का शरीर, चाहे हम इसको कितना भी संभाल लें, कितनी भी इसकी व्यवस्था करें, कितनी भी इसके सुख साधन की तैयारी कर लें, लेकिन ये आयु के साथ साथ क्षरण दिखा ही देता है। कभी किसी अंग में कोई परेशानी होती है, कभी किसी अंग में कोई परेशानी होती है, और ये वास्तव में परेशानी नहीं है। यदि इसको सूक्ष्म नजरिए से देखा जाए तो ये परेशानियां नहीं है। जैसे हम कार्यालयों में देखते हैं कि कोई ऑर्डर निकलता है, ऊपर से हेड ऑफिस से कोई ऑर्डर आता है, तो वो पहले जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हैं वहाँ तक आता है, वहाँ से फिर आगे जो कार्यालय प्रमुख होते हैं उन तक पहुँचता है, वहाँ से फिर आगे कर्मचारियों तक पहुँचता है, कर्मचारियों से फिर आगे जाकर के वो जनता तक पहुँचता है। तो इसी प्रकार से ये सब जो शरीर में जो कुछ लगा रहता है, हर व्यक्ति के शरीर में लगा रहता है, वो कहे या न कहे वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी यदि अपने शरीर की जांच करा ले तो उसको भी कुछ न कुछ निकल ही आएगा। और वो कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो कि आदमी को गड़बड़ा भी देता है। इसलिए इन सब चीज़ों को ये मान करके चलना चाहिए कि जैसे कार्यालय में कोई आदेश दिया, उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई नहीं की किसी ने, तो फिर उसका रिमाइंडर आता है
रिमाइंडर थोड़ा किसी और रूप में आता है, फिर उस रिमाइंडर का भी काम नहीं किया तो फिर वो रिमाइंडर फिर चलते चले जाते हैं, लगातार इकट्ठे होते चले जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा होता है जब सारे रिमाइंडर्स आ जाते हैं और जो कार्यालय में काम करने वाले हैं वो उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते, या कहिए कि जो देते हैं वो उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना कि वास्तव में देना चाहिए, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो उच्चाधिकारी होता है वो फिर उसको डिसमिस कर देता है, या कहिएगा कि उस पर जो है कुछ न कुछ एक्शन ले लेता है। तो इसी प्रकार से ये शरीर का है, ये छोटे छोटे रिमाइंडर्स आते रहते हैं, हम उनको कभी अनुभव करते हैं, कभी नहीं करते, कभी अपनी लापरवाही में छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में ये ईश्वर के अनुस्मारक हैं। वो हर व्याधि के साथ में, चाहे छोटी है या बड़ी है, हर व्याधि के साथ में मनुष्य को ये बताने की चेष्टा करता है कि आपके पास समय धीरे धीरे घट रहा है पृथ्वी पर रहने का। इसमें किसी को कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जो भी आया है उसको जाना अवश्य है, वो लौटकर अवश्य ही जाएगा। ऐसा संभव नहीं है कि जो आया और वो यहीं रह गया। इस पृथ्वी पर आने के बाद में तो राम और कृष्ण को भी जाना पड़ा। क्या उनके लिए संभव नहीं था पृथ्वी पर रुकना? लेकिन नहीं, जो पृथ्वी पर आया है वो जाएगा। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यम भावी है। और कोई सत्य हो या न हो, लेकिन ये एक अटल सत्य है जो न जाने कितने करोड़ों वर्षों के साथ में जीवात्माओं के साथ में होता चला आ रहा है, सब जानते। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति से कल मुझे गुजरना हुआ। डॉक्टर के पास गया, नेत्र में कुछ परेशानी पड़ रही थी, टेस्ट वगैरह हुए। पहले छोटे टेस्ट हुए, फिर जब उनका कुछ रिजल्ट नहीं निकला तो फिर कुछ बड़े हुए, फिर कुछ और बड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि मुझे केवल टेस्ट के लिए ही लगभग 5-6 घंटे क्लिनिक पर बैठना हुआ डॉक्टर के संसर्ग में। और उसका जो परिणाम निकला वो ये निकला कि ऑनलाइन पब्लिक स्पीकर होने के नाते मोबाइल से जो रेज निकलती हैं वो आंखों को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने तो एकदम बिल्कुल मना ही कर दिया, कहने लगे आप रुक जाइएगा, आप ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा, एकदम रोक दीजिएगा, वरना आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ेगा। दवा और दी है साथ में। कहने लगे कि आपकी एज ऐसी हो गई है, वैसे तो हम इसके लिए इंजेक्शन दिया करते हैं, कहने लगे अब एज ऐसी हो गई है कि इसमें हम इंजेक्शन सजेस्ट नहीं कर सकते, वो उचित नहीं होगा, इसलिए दवा लीजिएगा और जो परहेज है उसको कीजिए। तो इसलिए आज मैंने अपना चेहरा न दिखा करके अपने चित्र को सामने रखा है। जाने से पहले जैसे शुरू में आया था तो शुरू में मैंने अपना चेहरा दिखाया था, जाने से पहले एक बार पुनः आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन व्यवस्था है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो आइए अब अपने, ये तो मेरी अपनी बात रही, बेकार की बात रही। बेकार की इसलिए कहूँगा क्योंकि इसका कोई वाचन से कोई औचित्य नहीं था, लेकिन अब मैं
भैया जी आवाज के उस अंक पर आता हूं वास्तव में, जिसके लिए कि भैया जी आवाज बना है, या जो इसका मूल उद्देश्य है। देखिए, आप सब जानते हैं कि धन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा द्रव्य है जिसकी आवश्यकता बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर किसी को है, और हर कार्य के लिए। कोई भी कार्य इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि बिना द्रव्य के हो सकता, जो बिना धन के हो सकता। यहां तक कि जो एक, इससे पहले कि मैं इस बात को कहूं, एक 3 शब्द आते हैं उसमें, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। 3 शब्द हैं। एक शब्द है उपकार, एक है प्रत्युपकार, और एक है परोपकार। तीनों में ही उपकार जुड़ा हुआ है, लेकिन ये तीनों शब्द अपने में अलग अलग मान्यता देते हैं, अलग अलग अर्थ देते हैं। परोपकार का मतलब आप सब जानते हैं, ऐसा काम जिसमें किसी प्रकार की लेन देन की कोई इच्छा ही नहीं है। आपने स्वतः अपनी इच्छा से किसी के लिए कुछ कर दिया, बात खत्म हो गई, और करने के बाद में फिर भूल गए। करने के बाद में याद रखा तो फिर वो परोपकार नहीं रहा, करने के बाद में उसको भूल गए। जैसे कहा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, कि जो कुछ किया भूल जाओ, उसको खत्म हो गई बात। दान दिया, दाएं हाथ में दिया, बाएं को पता नहीं चला, बात खत्म हो गई। तो वो उसका नाम है परोपकार। फिर उसके बाद में एक आता है प्रत्युपकार, कि मान लिया किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कोई उपकार का कार्य किया, तो हमने उसके एवज में उसी प्रकार का उपकार उसके लिए कर दिया। कि आज हमारी स्थिति नहीं थी उस कार्य को संभालने की, आपने संभाल दी। कल को जब हमारी स्थिति हो जाएगी उस कार्य को सुधारने की, तो हम आपके कष्ट में आपके सहायक हो जाएंगे। जैसे आप मेरे कष्ट में इस समय सहायक हुए, आपके कष्ट में मैं उस समय सहायक हो जाऊंगा। तो वो है प्रत्युपकार। तो ये प्रत्युपकार की बात है। तीसरी चीज आई उपकार। उपकार क्या है? उपकार वो है जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से कुछ लेन देन नहीं है, प्रत्यक्षतः कुछ भी लेन देन नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि फिर इसमें लेन देन कहां से आ गया? लेकिन इसमें वास्तव में लेन देन है, छुपा हुआ है, दिखाई नहीं देता लेकिन है। और वही मूल कारण है उसका। उस उपकार का मूल कारण वही है कि उसके अंदर धन छुपा है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं अपनी बुद्धि के अनुसार। जो व्यक्ति किसी कार्यालय में काम करता है, जो कहीं जॉब करता है, कहीं नौकरी करता है, वो किसी कस्टमर का कोई काम कर देता है। मान लिया कोई ऐसा ऑफिस है जो पब्लिक रिलेशन से संबंधित है, जैसे बैंक है, टीचिंग है, और बिजली विभाग है, और पीडब्ल्यूडी है, मतलब जो डायरेक्ट जनता के टच में रहते हैं। तो आप वहां काम करते हैं। तो उपकार क्या है कि जैसे मान लिया कोई पीड़ित व्यक्ति आया, कोई प्रार्थी आया, कोई अपना आवेदन लेकर के आया, आपने कहा ठीक है, उसको गुण दे, उसके आधार पर देख लिया, और उसके बाद में यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो आगे पास कर दिया। यदि आपने उसके एवज में, ध्यान से सुनिएगा, यदि आपने उसके एवज में ग्राहक से कुछ अतिरिक्त ग्रहण किया है, ग्राहक से कुछ अतिरिक्त ग्रहण किया है, तो वो आपको केवल थैंक यू कहकर के जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वो आपको केवल थैंक यू कहकर के चल देगा।
लेकिन यदि आपने बिल्कुल निश्चलता के साथ में, निष्पक्षता के साथ में यदि आपने उस कार्य को अपनी ड्यूटी समझ करके किया है और उसको बिना किसी उसके दिया है, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि आपका उपकार है, आपने बड़ा उपकार किया। उपकार शब्द तो वहां आता है। लेकिन अब कहेंगे कि इसमें धन कहाँ आ गया? धन का तो लेन देन हुआ नहीं। धन का लेन देन हुआ है। कैसे हुआ है वो बताता हूं। जिस व्यक्ति ने बाहरी किसी कस्टमर से, किसी व्यक्ति से कुछ अतिरिक्त लिए बगैर कोई कार्य किया है, वो उपकार है और उसमें धन का लेन देन है। क्यों? क्योंकि जब आप उस कार्यालय में, उस विभाग में कार्य कर रहे हैं तो इस कार्य को करने का आपको वेतन मिलता है। आपको पता है कि यदि आप विद्यालय में गए हैं, अपने कार्यालय में गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, आपने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तो आपका वेतन आपके खाते में चढ़ गया। खाते का मतलब ये है कि आपको देय हो गया। अब वो आज मिले या पहली तारीख को मिले या महीने के अंत में मिले या 15 में मिले, जो भी सैलरी डे होगी उसमें आपको मिलना ही मिलना है, निश्चित रूप से मिलना है। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो किया आपने कार्य बिना किसी लेन देन के, लेकिन पता है कि इस कार्य को करने के लिए आपको सरकार ने या किसी विभाग ने नियुक्त किया है और वो आपको इस कार्य के लिए पैसा देगा, तभी तो आप उस कार्य को कर रहे हैं। आप अपने घर बैठे तो उस कार्य को नहीं करते। यदि घर बैठे होते तो क्या आप उसको उस कार्य के लिए कर सकते थे? नहीं कर सकते। इसलिए इसकी श्रेणी उपकार की है और वो सबके लिए सुलभ होना चाहिए। ये उपकार की भावना सबके लिए सुलभ होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, यहां जो बात आई वो इसीलिए आई कि यदि हम सच्चे मानव हैं, यदि हम वास्तव में सच्चरित्र मानव हैं, सच्चरित्र नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम न किसी को परोपकार करें, न किसी का प्रत्युपकार करें, लेकिन उपकार अवश्य करें। और उपकार सबके लिए सुलभ होना चाहिए। ये नहीं है कि कोई ग्राहक आया, कोई अमीर है उसके लिए कुछ और है और जो गरीब है उसके लिए कुछ और है। आपका व्यवहार, आपका वाचन, आपकी नीतियां, आपका कार्य करने का ढंग सबके लिए एक सा ही होना चाहिए। तभी वो फलीभूत होता है, तभी वो आदर्श माना जाता है और तभी वो सर्व समाज के द्वारा स्वीकृत हो सकता है। अब ये जो मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई हैं, अब मैं आपको इसके मूल तत्व पर आता हूं कि मैं क्यों इन सब चीजों को बता रहा हूं। इस पटल ने सबके लिए, हमारे यहां, हमारे इस पटल पर साथी करोड़पति भी हैं, लखपति भी हैं, हजारपति भी हैं, सब हैं। बौद्धिकता से बहुत विद्वान हैं, लेकिन निश्चित रूप से कि जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती, इसी प्रकार से धन संपदा के मामले में हर व्यक्ति समान नहीं हो सकता। यह निश्चित है। इसमें किसी प्रकार का न कोई बुरा मानने की आवश्यकता है, न कोई अन्यथा लेने की आवश्यकता है। सब एक ही नाव में सवार हैं और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको धन की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं, न हो सकता है। इसलिए ये एक अनुज्ञा गुल्लक की जो धारणा बना करके चली है,
कि हम बादल की तरह से जब वर्षा होती है तो उस सब के लिए बराबर से होती है। जो छोटी कटोरी होती है उसमें थोड़ा जल रहता है, जो बड़ा बर्तन होता है उसमें अधिक जल रहता है। इस प्रकार से अपना अपना आकार जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे, उसके अनुसार आपकी अनुज्ञा गुल्लक का जो पात्र है, जो बर्तन है, वो बढ़ता चला जाएगा। और फिर ये केवल बड़े बर्तनों के लिए नहीं है, उन छोटे बर्तनों के लिए भी है, उन छोटी कटोरियों के लिए भी है, उन छोटी चम्मचों के लिए भी है, जहां तक कि अभी हमारी पहुंच ही नहीं हो पाई है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पहुंच, ये नीति, ये जो धारणा है, ये जो विचार है, वो सबके लिए समान रूप से है। चाहे सड़क पर बैठने वाला व्यक्ति है, चाहे महल में रहने वाला व्यक्ति। कहना चाहिए कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक के लिए ये अनुज्ञा गुल्लक सहायक होगा। करना आप सब जानते हैं क्या करना है। पटल के लिए एक सदस्य पटल की नियमावली से जोड़ दीजिएगा, आपके गुल्लक में खन खन होनी प्रारंभ हो जाएगी। कहते हैं कि आपको स्मरण होगा, रामचरितमानस में एक जगह वर्णन आया है कि जिस समय राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस समय का वर्णन है कि राम ने एक व्यवस्था बना रखी थी कि जब वो 1 करोड़ सैनिकों का वध हो जाएगा, तब वो घंटा बजेगा एक बार। ध्यान दीजिएगा कि जब 1 करोड़ सैनिकों का वध हो जाएगा, तब वो घंटा एक बार बजेगा। विपक्षी सैनिकों की बात कर रहा हूं मैं, अपने पक्ष विपक्षी सैनिकों में जब एक करोड़ जब खत्म हो जाएंगे तो एक बार घंटा बजेगा। तो कहते हैं कि युद्ध इतना भयानक था, इतना क्या कहते हैं कि इतना भीषण युद्ध किया है प्रभु श्री राम ने रावण की सेना के साथ में कि उस समय जो घंटा बजा है उस पूरे युद्ध के दौरान, युद्ध काल में, वो लगातार ऐसे बजता रहा जैसे कि कोई मंदिर में जाकर के पुजारी बिना इस बात की चेष्टा किए हुए कि उसके हाथ को जोर पड़ रहा है या क्या हो रहा है, उसको लगातार बजाता चला जा रहा है। भले ही उसके हाथ से खून निकल आया, लेकिन जैसे लगातार बजता चला जाता है, इस प्रकार से जो है वो बजा है। तो ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आप अपने आप को पूरी तरीके से लगन के साथ में लगा देंगे जब इस काम में कि हमारी अनुज्ञा गुल्लक में खनाखन लगातार बजती रहनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उतनी ही मेहनत आपको भी करनी होगी। मेहनत करेंगे तो अनुज्ञा गुल्लक में जो खनक है वो लगातार बढ़ेगी, लगातार आपको सुनाई देती रहेगी। चिंता न करें। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि अनुज्ञा गुल्लक में खनक किस प्रकार से है, क्या उसकी सदस्यता है, वो सब जानते हैं। और जो साथी इसमें वास्तव में भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो तुरंत ही बड़ी सदस्यता डेनमेट की।
केवल 1 महीने की 199 रुपए की सदस्यता लेकर के आप इस पटल को देख लें, जांच लें, परख लें और उसके बाद में अपने काम पर लग जाइएगा। फिर पहले आप लीजिएगा, उसके बाद में फिर दूसरों को दिलवाइएगा। तो एक अनवरत जो धारा है, प्रवाह जो है अनुज्ञा गुल्लक में धन रूपी गंगा के अवतरण का, वो मार्ग खुद जाएगा। वो मार्ग खुलेगा तो निश्चित रूप से आपकी भी समृद्धि होगी, पटल की भी समृद्धि होगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ। हालांकि कई बार इससे जो हमारे पटल के व्यवस्थक महोदय हैं वो कभी कभी इस बात से थोड़े कहना चाहिए कि उनको वो बात पसंद भी नहीं आती, लेकिन मेरा कहना हमेशा यही है कि जब तक हम किसी व्यक्ति को, दुकानदार क्या करता है, वो पहले अपना सामान दिखाता है। पहले ये थोड़ी कहता है कि नहीं पहले तुम खरीद दो उसके बाद मैं तब सामान दिखाऊंगा। वो पहले अपना सामान दिखाता है, पहले दिखाता है कि मैं क्या करता हूं। उसको कहता है कि ये सामान देखो, ये इसके अंदर ये क्वालिटी है, इस तरीके से। तब जब ग्राहक को समझ में आती है तब वो तुरंत उसको खरीद करके चलता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आदमी 199 रुपए वाली सदस्यता लेकर के इसको देखे, इसको समझ ले। और ये मेरा मतलब दावा ही कहूंगा, विश्वास तो है ही है, लेकिन ये मेरा दावा भी है कि जो व्यक्ति एक बार इस गुड़ से, इस शहद से चिपक गया तो फिर जोड़ फेविकोल वाला होगा। एक बार आने के बाद में फिर यहां से हट नहीं सकता। ये पूरा विश्वास है, ये मैं नहीं कह रहा। जितने भी साथी इस पटल से जुड़े हैं वो सब इस बात को अनुभव करते हैं। यही कारण है कि यहाँ से जुड़ने वाला साथी कभी भी अपने नाम के साथ में, अपने नाम के साथ से डॉक्टर सत्या होपटॉक को एक तरफ करने की हिम्मत नहीं करता। जो यहाँ से निकल करके दूसरी जगह भी गए ना, जो यहाँ नहीं दिखाई देते, उनसे भी यदि कभी कोई पूछता है तो वो हमेशा इसी बात को कहते हैं कि हमारी शुरुआत डॉक्टर सत्या होपटॉक से ही हुई है। हम उसी के एक्सटेंडेड हैंड के रूप में कार्य कर रहे हैं, चाहे हम वहां नहीं कर रहे, बाहर उसकी परिधि से बाहर निकल करके कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे दिल में इज्जत है कि हमने जो कुछ सीखा है या जो कुछ हम कर रहे हैं वो वहीं से सीख करके। तो इस प्रकार से आप सब लोग अनुज्ञा गुल्लक के लिए प्रयास कीजिएगा। मेरा मानना है कि आप इस बात को सुनेंगे। और आज अब चूंकि मैं अपना वाचन समाप्त करने जा रहा हूं, तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा मुक्तक सुनाने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं लिखा, आज पहली बार लिखा है। और वो लिखा है मैंने इंग्लिश में। हिंदी में तो सबने मुक्तक लिखे हैं, मैंने आज इंग्लिश में एक मुक्तक लिखा है और वो मैं आप सबकी सेवार्थ उसको रख रहा हूं। इसको आप लोग सुनिए और केवल आनंद लीजिएगा। ये आनंद भर के मतलब का है, बाकी और कुछ। इंग्लिश का मुक्तक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रयास ये किया गया है कि मात्रा वगैरह का तो हिसाब किताब क्या है, लेकिन वाचन के लिहाज से वो दोहा मुक्तक के रूप में आपके सामने पहुंचे। आप लीजिएगा। प्लीज एंजॉय लाइफ यूर विद ब्यूटीफुल फील। प्लीज एंजॉय लाइफ यूर with beautiful feel. Never try to waste it in doing some deal. Please enjoy life your with beautiful feel.
never try to waste it in doing some deal, or if dealing necessary. तो बहुत से लोगों की आदत होती है इसके बगैर काम नहीं चलता, बहुत से लोगों को शर्त लगाने की आदत होती है, वो उससे बाज नहीं आती, आदमी की हैबिट कभी जाती नहीं है। तो इसलिए उनके लिए भी सलाह है कि इफ डीलिंग नेसेसरी डू इट विद योर गॉड, और अदरवाइज नो वन विल सी योर लाइफ रील। If dealing necessary, do it with your God. Otherwise, no one will see your life real. तो ये आज जीवन में पहली बार इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग करते हुए पूरी तरीके से एक दोहा मुक्तक लिखने का प्रयास किया। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि अपने चिकित्सक की सलाह के कारण मैं इस समय पटल पर अपने आप सबके सामने नहीं दिखाई दे रहा हूँ, केवल मैंने चित्र का सहारा लिया है। लेकिन चलते चलते अपना चेहरा भी दिखा देना चाहता हूँ। डॉक्टर का परामर्श है, इसलिए उसको मानना मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा।